बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान में 2 नंबर से पूछे जाने वाला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण के बारे में लिखें या अवतल दर्पण के बारे में लिखें। तो इन दोनों को समझने से पहले हम लोग समझेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को समझेंगे तो देखिए, गोलीय दर्पण क्या है। किसी गोलाकार तल से बनाए गए दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय खंड के एक तल पर पारे की कलाई एवं रेड ऑक्साइड का लेप किया जाता है तथा दूसरा तल परावर्तक की तरह कार्य करता है। गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। यानी कि दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि गोलीय दर्पण जो है वह एक गोलाकार तल को काट करके एक तल में क्या करता है, उसको कलाई यानी कि पेंट से रंग देता है या रेड ऑक्साइड से उसको लेप दिया जाता है। और दूसरा तरफ जो होता है कि परावर्तक होता है, क्या होता है, परावर्तक होता है, परावर्तक की तरह कार्य करता है। और गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो आइए अब उत्तल दर्पण के बारे में समझते हैं। आपके सामने में इसका चित्र भी बना हुआ है। तो देखिए, उत्तल दर्पण के बारे में अगर पूछे तो इस तरह से लिखिएगा, उत्तल दर्पण लिख करके, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभड़ा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए उत्तल दर्पण किसको कहते हैं। उत्तल दर्पण जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभड़ा यानी कि उठा हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को फैला देता है। यानी कि जो दूर से किरण आता है ना, उसको क्या करता है, वह उत्तल दर्पण फैला देता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से ये दर्पण है और इधर पेंट किया हुआ है अंदर में, और इधर जो भी प्रकाश आएगा तो ये बाहर चल जाएगा, ये आएगा तो इधर चल जाएगा, ये आएगा तो इधर चल जाएगा, यानी कि क्या करता है, फैला देता है। तो उत्तल दर्पण को आप अच्छे से इमेज के साथ समझ गए। अब आते हैं अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण आप देख रहे हैं, अवतल दर्पण में उत्तर में लिखिएगा, प्रश्न रहेगा कि अवतल दर्पण कैसा होता है, लिखिए, 2 नंबर से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में उत्तर में लिखिएगा, अवतल दर्पण जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धंसा रहता है, यानी कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा रहता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को सिकुड़ता है। ये अनंत से आने वाली किरणों को क्या करता है, सिकुड़ता है, यानी कि एक मतलब जमा कर देता है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं दर्पण, इधर इसको बाहरी तरफ क्या किया गया है, पेंट किया गया है। तो जैसे मान लिया जाए इधर से प्रकाश आएगा तो इधर मुड़ जाएगा, फिर इधर से प्रकाश आएगा तो इधर मुड़ जाएगा, फिर इधर से प्रकाश आएगा तो इधर, यानी कि ये एक जगह क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो आप लोग अच्छे से समझ गए कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा रहता है और उत्तल दर्पण का उभड़ा रहता है। उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है, और अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को सिकुड़ देता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अवतल दर्पण के बारे में अच्छे से समझ गए और उत्तल दर्पण के बारे में भी समझ गए। और आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे एक बार जरूर उतार लें अपने कॉपी में।